पिक्चर चालू करो बे। आज देश सवाल पूछ रहा है क्या कि नरेंद्र मोदी जी, इसको 2 हफ्ते हो गए, आपने क्या तैयारी करी थी संकट से जूझने की? सबको पता था संकट आने वाला है, सबको पता था ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ चीन और रशिया के जहाज जो है उनको निकलने की इजाजत दी है, हिंदुस्तान को निकलने की इजाजत नहीं दी। ये हमारा फॉरेन पॉलिसी का फेलियर, इस पर अभी हम जरूर बात करें। Big diplomatic win for India amid war. BJP says Iran letting Indian tankers pass Hormuz. Key leeway after Jaishankar Arakchi talks. Iran allows Indian tankers Pushpak and Parimal to pass through that very Strait of Hormuz, which continues to remain a major area of escalation because Iran had completely blocked the strait and even till date, on day 13th of the war, has said that no ships shall be allowed to pass here. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ चीन और रशिया के जहाज। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। महोदय, आज ईरान में जिन लोगों की हवा टाइट हो गई है वो अल्लाह को नहीं मोदी जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अल्लाह उन्हें नहीं बचा सकता। फिर अल्लाह का हाय तौबा क्यों? अरे बैठिए सही कहा। हाँ, शोर मत करो, सुनिए जरा। बेहतर जहाँ से 400 रुपए का सिलेंडर 200 रुपए में हो जाता है, महंगाई बेलगाम बढ़ती जाती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? हाँ, जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है? पहले उसको निकाल कर आइए। आप पहले उसको निकाल कर आइए। कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों के आने जाने की अनुमति दे दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के लगातार कूटनीतिक प्रयास के बाद ये बड़ी सफलता भारत को मिली। सूत्रों की माने तो ईरान के विदेश मंत्री सहमत हैं, भारत के जहाज हॉर्मुज समुद्री मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज युद्ध से जो वैश्विक संकट आया है उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। अरे भाई हंस क्यों रहे? भाई आज ना कांग्रेस वाले पार्लियामेंट के आगे ना प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देख, इन्होंने गायब को ज्ञाप लिख रखा है यहाँ पे। और फोटो दिखा, ये देख। अब एक और फनी बात बताऊँ तुझे, ये देख, इन्हें जब पता लगा ना इन्होंने गायब को ज्ञाप लिख दिया है तो आगे सिलेंडर का कटआउट लगा के छिपा दिया इसे। लगता है ये भी राहुल गांधी ने किया है। हाँ भाई, उसी का काम है।
पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? चला ले फिर आ गए, सब राज्य खुश है। Numbers never lie, add it up, that's me. I said 23. If you hate me for saying this, I don't care, but this is the truth. Kanhaiya Lal Taylor was killed just because he supported Nupur Sharma, and Tarun Kumar was killed just for celebrating Holi, and we are still silent. हम majority होके भी minorities कैसे हैं? इंडिया के लोग इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि एक इंडिया की टीम ने पाकिस्तान के प्लेयर को खरीद लिया। सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के प्लेयर अबरार अहमद को 2-3 करोड़ में खरीदा है ऑक्शन में। बेसिकली इंग्लैंड के अंदर द 100 होता है जो कि इंडिया के आईपीएल से थोड़ा मिलता जुलता है, और सनराइजर्स लीड्स वही टीम है जिसको सन ग्रुप ऑन करता है, और ये सेम ग्रुप इंडिया के अंदर जो आईपीएल के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद है उसको भी ऑन करता है, और ये इंडिया का ही ग्रुप है। पर लोग इस चीज के ऊपर गुस्सा है कि भाई इंडिया के लोगों ने पाकिस्तान के प्लेयर को खरीदा है, वो भी 2-3 करोड़ रुपए में। मतलब हम इंडिया का पैसा पाकिस्तान के प्लेयर को दे रहे हैं, और ये प्लेयर भी कोई इनोसेंट नहीं है भाई। इसने कई बार इंडिया को और इंडिया की आर्मी को ट्रोल करा है। लाइक एक बार इसने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था चाय पीते हुए, और अपने कैप्शन में जान पूछ के फंटास्टिक टी को कैपिटल में लिखा था। लोग इसी बात पे गुस्सा है कि सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के प्लेयर को क्यों खरीदा है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इनको अनफॉलो कर दो, इनको बॉयकॉट करो। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग इनको सपोर्ट करते हुए बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने टैलेंट को सपोर्ट करा है इंस्टेड ऑफ पॉलिटिक्स। वेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट्स में जरूर। जय श्री राम। ছোট ছোট ভালো আশীর্বাদ দিই। ছেলেরা যে বাইরে রয়েছে ওরা যেন বাইরে আসতে পারে, তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারে, তাড়াতাড়ি আসবে। কত সমস্যার সমাধান করে তাড়াতাড়ি যেন আসতে পারে। জয় শ্রী রাম। শত শত আশীর্বাদ দিই, ভালো রাখতে না। कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपों में घिरे अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने बरी कर दिया। इससे वो बड़े उत्साहित थे, उनके अच्छे दिन शुरू हो गए थे, वो फिर से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे। केजरीवाल की वापसी की बातें होने लगी थी, जश्न मनाया जा रहा था। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि कोर्ट कह रहा है कि वो कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन जब सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी तो अरविंद केजरीवाल के दावों की हवा निकल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। आरोपियों को नोटिस जारी करने का मतलब है कि केस पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और अब दोबारा से पूरे मामले की सुनवाई होगी, जो केजरीवाल के लिए मुश्किल ला सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गवाहों और अप्रूवर के बयानों के बारे में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां पहली नजर में गलत हैं और उन पर विचार करने की जरूरत है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अधिकारी पर गलत जांच करने और पद का गलत इस्तेमाल करने की बात पहली नजर में पूरी तरह से गलत है, हाईकोर्ट कह रहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने जांच में खामियों के लिए सीबीआई अधिकारी की जांच कराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले में फैसला नहीं सुनाता तब तक ट्रायल कोर्ट ईडी वाले केस में फैसला न सुनाए। अरविंद केजरीवाल के लिए हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां झटके की तरह है। एक तरफ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स पर सवाल उठा दिए, दूसरी तरफ अब सीबीआई के बाद ईडी भी हाईकोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने शराब घोटाले के आरोपियों को बरी करते समय ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग की। ईडी ने कहा कि वो किसी भी तरह से सीबीआई की कार्रवाई में पार्टी नहीं थी। गलत टिप्पणियां रिकॉर्ड करने से पहले उसे अपनी बात रखने का कोई मौका तक नहीं दिया गया। ईडी के अनुसार यह स्थिति नेचुरल जस्टिस और जुडिशियल डेकोरम के बुनियादी सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पापा, वॉर रुकवा दी पापा ने वॉर रुकवा दी, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। Wake up to reality. The mere fact that one telephone call from Mr. Modi to both Israel and Iran to stop it will stop. One phone call. One phone call from Mr. Modi will solve the problem. How do we get out? I think you have to find an intermediary. My personal preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. He has good relations with Israel. That's not a bad thing. He also has good relations with Iran. And I think if President Trump talked to him and said, look, we need to end this.
भाई ये अनार बेच रहे हैं, इनके क्यूआर कोड पे ये कलावा भी पहने हैं और चिरकी भी रखे हैं और इनका क्यूआर कोड है मजहर अली के नाम से। मैं पूछा, धोखा खा गया। तो कृपया सावधान रहिए, ऐसा भी धोखा मिल सकता है आपको। चेहरे पे मत जाइए, एक बार क्यूआर कोड चेक कर लीजिए कृपया करके। ये देख लीजिए, मैं इनके सामने कह रहा हूँ, मैं चेक किया, वो क्यूआर कोड मुसलमान के नाम से था और ये भाई साहब को देख लीजिए। There is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक है। मम्मी पापा से अच्छा कोई नहीं है, बस। क्या विचार क्या है शादी का? माता पिता करेंगे या ऐसा तो है ना, हमारे में होता ही नहीं है। जहाँ मम्मी पापा हमारी कोई भी माला वाली, मेरी बात नहीं है, जितनी भी माला वाली लड़की रहेगी ना, वो माँ बाप की पसंद की करेगी। मेरी फैमिली दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। यो हल्दीराम का ऑल इन वन, इसमें है टोटल 1 काजू, 2 मटर, 1 टेस्टी, 4 दाने मूंगफली के, बाकी ये नमकीन इतनी, टोटल है 15 आइटम। हाय गाइस, तो आप लोग इस लड़की को तो जानते होंगे, मोनालिसा भोसले माराती, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल था एक टाइम को। इवन अभी सुपरस्टार भी है। इसने क्या कांड करा, शादी कर लिया फरमान खान, जो कि केरला से बिलोंग करता है। ये दोनों फेसबुक के द्वारा मिला, 6 महीना पहले मिला। सबसे घटिया चीज इसमें क्या है पता है? इस लड़की ने अपने पेरेंट्स के ऊपर कंप्लेंट दर्ज कर दिया कि पेरेंट्स से उसे खतरा है। 6 महीना पहले मिलने वाला लड़का के लिए अपना इतने साल से छोटा से पाल पोस के बड़ा करने वाला पेरेंट्स के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं, वो भी एक टाइम एग्जाम्पल क्रिएट करने वाला लड़की। और रिसेंटली अभी क्या कुछ सुनने में आ रहा है, केरला स्टोरी, लॉर्ड्स ऑफ, इतना सारा देखने का बाद भी मतलब अकल ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं पढ़ लिख के थोड़ा सा